ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। साथियों, जो खुद से वादा करते हैं वो मंजिल की चिंता नहीं करते हैं, सुंदरतम तरीके से सफर तय करते हैं। जो सुंदरतम तरीके से सफर तय कर लेते हैं वो एक दिन सम्मान, समाज में भी सम्मानित और विभूषित होते हैं और खेल रत्न भी बनते हैं और खेल रत्न से विभूषित भी होते हैं। आज हम ऐसे ही खेल रत्नों की चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से वर्ष 2024 का, जो अभी 2025 में घोषित किया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। आज हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वर्ष 2024 से पुरस्कृत होने वाले हमारे खिलाड़ियों की, और अब तक कितने ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यद्यपि इसकी स्थापना 1991 में कर दी गई थी, तब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। वर्ष 2021 में इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसमें एक मेडल, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत के महानतम शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद इस खेल रत्न से पुरस्कृत होने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। भारोत्तोलक वेट लिफ्टर कर्णम मालेश्वरी जिनको 1994-95 में यह पुरस्कार दिया गया था, भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने यह खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। अब तक जो हमारे अन्य खिलाड़ी हैं खेल रत्न प्राप्त कर चुके हैं, उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। मैरी कॉम बॉक्सर, हम सब जानते हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, ये सब किस खेल से संबंधित है आप जानते हैं। हमने चर्चा कर ली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। हम चर्चा करने जा रहे हैं मेजर ध्यानचंद कौन थे। आप सब जानते हैं मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनकी खेल की प्रतिभा, इनके कौशल को देखकर इन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। कई बार तो इनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं इनके स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगा है, जो कि इनके स्टिक में गेंद बॉल बिल्कुल चिपकी हुई और अपने गोल तक जाती थी, फिर लक्ष्य तक जाती थी। ऐसे थे हमारे महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त का इनका जन्म होने के कारण 29 अगस्त को हमारे देश में खेल दिवस भी माना जाता है। हम सब जानते हैं। 16 साल की उम्र में आप आर्मी में भर्ती हुए और हॉकी के प्रति आपका रुझान था, आपने खेलना शुरू किया और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी, ओलंपिक में स्वर्ण मेडल हमारे हॉकी को दिलाने के लिए आप ओलंपिक खेलों में हमारे भारतीय हॉकी का प्रतिनिधित्व भी किया। 1928 का ओलंपिक, 1932 का ओलंपिक, 1936 के ओलंपिक, इन तीनों ओलंपिक में आपने भारतीय हॉकी का
रिप्रेजेंटेशन किया और हमारी भारतीय हॉकी खिलाड़ी हॉकी टीम जो थी वह स्वर्ण पदक लगातार 28, 32, 36 ये खेल कहाँ हुए थे, आप इसकी जानकारी भी आप रख लीजिएगा। 1928 एम्स्टर्डम में हुआ था, 36 बर्लिन में हुआ था। बर्लिन में जब हुआ था तो इन्होंने जर्मनी को 8-1 से हराया था। और हिटलर जो तत्कालीन जर्मनी के जो चांसलर थे, हिटलर ने इनके खेल को देखकर इनसे बहुत प्रभावित हुए और मेजर ध्यानचंद को अपनी आर्मी में भर्ती होने का आमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये तो ऐसे हमारे थे महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। 3 दिसंबर 1979 को आपका निधन हो गया। आपको पद्म भूषण से सम्मानित 1956 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये आप मेजर ध्यानचंद के संबंध में मोटी मोटी जानकारियां हैं। आपके नाम से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में स्थापित किया गया है। वर्ष 2024 में हम खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जिन्हें वर्ष 2025 में ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, उनसे सम्मानित किया जाता है। ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिन्हें ये खेल पुरस्कार, एक खेल रत्न दिया गया है। पहली है मनु भाकर निशानेबाज हैं, गोरियागांव झज्जर जिला हरियाणा की रहने वाली हैं। हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था उसमें आपने 2 कांस्य पदक प्राप्त कर भारत का मान बढ़ाया था। मनु भाकर, आप याद रखिए, निशानेबाजी से संबंधित है। रहने वाली कहाँ की हैं? हरियाणा की। गांव का नाम क्या है? गोरिया गांव। जिले का नाम क्या है? झज्जर जिला। और निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा। डी कुकेश अभी हाल ही बहुत चर्चा में थे, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती, चीन के खिलाड़ी को हराया और विश्व शतरंज चैंपियनशिप को प्राप्त किया। ये महानतम खिलाड़ी हैं, चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम जो है डोमा राजू गुकेश है। ये भी आप कई बार प्रश्न परीक्षाओं में ये आ जाते हैं, डोमा राजू गुकेश। हरमनप्रीत सिंह सब परिचित है, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक में आप जो हमारी भारतीय हॉकी टीम थी उसके कप्तान थे और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान होने के नाते हमारी जो हॉकी टीम थी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। और भी अन्य उपलब्धियां हैं। ये जो वास्तव में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो कोई 1 साल की उपलब्धियों के लिए नहीं दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियां हैं पिछले 4 सालों की उपलब्धियों को देखा जाता है, उनका कैलकुलेशन किया जाता है, तब जाकर के खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि पिछले 4 वर्ष की उपलब्धियों को देखा जाता है। तो हमने बात कर लिया हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, उन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। आप याद रखिएगा। प्रवीण कुमार हौसला रखने वाले हैं ना, जिन्हें खुद से वादा किया कि हम जीत करके दिखाएंगे। ये पैरा ओलंपिक पेरिस में ही हुआ था। पैरा ओलंपिक हम जानते हैं कि दिव्यांग जनों के लिए होता है और ये दिव्यांग जन थे प्रवीण कुमार और इन्होंने हाई जंप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। T64 श्रेणी के हाई जंपर हैं आप, अद्भुत है। पेरिस ओलंपिक में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया हाई जंप, तो बड़े अच्छी खिलाड़ियों को ये हमारे भारतीय खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पूर्व में जो खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं तो आप उनका भी नाम याद रखें, जिसमें विश्वनाथन आनंद जो चेस से संबंधित है, कर्णम मालेश्वरी जो भारोत्तोलन से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा जो पिस्टल शूटर से संबंधित हैं, मेरी काम जो बॉक्सर संबंधित है, पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है और विराट कोहली से परिचित है। तो आज इतना ही। जय हिंद। खुद से हौसला रखना है और खुद से वादा करना है, जीत कर दिखाना है, क्योंकि जिद है सिर्फ जीत की।